यह उन दिनों की बात है जब मैं बहुत बीमार रहा करती थी। मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द रहता था। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरी आंतों में बड़े-बड़े ज़ख्म हो गए हैं, इसलिए जो कुछ भी खाती थी वह उन पर जा लगता था। धीरे-धीरे मेरा सब कुछ खाना बंद हो गया, यहाँ तक कि अन्न भी। इस कारण शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि महीने में एक बार तो नर्सिंग होम में जाकर ग्लूकोज़ और इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते थे। उन दिनों मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया कि यदि कोई उनकी गिनती मुझसे पूछे तो मैं नहीं बता सकती। दिल्ली की तो बात अलग है, मैंने दूर-दूर के शहरों तक दिखाया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बीमारी बढ़ती ही गई। अब तक मेरा हीमोग्लोबिन घटकर 5 रह गया था। मैं चलती-फिरती कंकाल बन चुकी थी। लेकिन मैं यहाँ अपनी बीमारी का बखान नहीं करना चाहती। मेरी तो सिर्फ़ यही इच्छा है कि मैं आप सभी को बताऊं कि कैसे ज़िंदगी के इस दुखदाई पड़ाव पर मुझे श्री आशुतोष महाराज जी की छत्र छाया मिली और फिर किस प्रकार उन्होंने मुझे कष्टों के इस सागर से पार लगाया। दरअसल मेरे पड़ोस में एक बहन जी रहती हैं, जिन्होंने श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा लिया हुआ है। वे मुझे अक्सर सत्संग सुनाया करती थीं। मैं उनके विचारों से बहुत प्रभावित थी। यूँ तो मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं से दीक्षा ली हुई है। वे भी मुझे अपने गुरुओं की महिमा सुनाया करते थे, लेकिन आज तक किसी ने मुझे यह नहीं कहा था कि गुरु ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। वह भी दीक्षा देते समय ही। केवल यही बहन जी ऐसी बातें करती थीं, पर अब भी गुरु धारण करने के लिए मेरे पाँव नहीं उठ रहे थे। उन्हीं दिनों बहन जी ने अपने घर में लगातार 2 सत्संग करवाए। सत्संग सुनने के बाद मन को बहुत शांति मिली। मैंने सत्संग करने आई प्रचारक बहनों को ही ज्ञान के लिए अपना नाम लिखवा दिया। फिर अगले रविवार को पीतमपुरा भवन में भी सत्संग सुनने गई। अब तो जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि हर पल मुझे उन क्षणों का इंतज़ार रहता जब मुझे गुरु महाराज जी ज्ञान देंगे। अंदर एक ही प्यास रहती कि ईश्वर का दर्शन करना है। फिर 1 महीने बाद मेरा ज्ञान के लिए नाम आया। मुझे याद है वह दिन। स्वामी जी ने मेरी बीमार हालत देखकर मुझसे पूछा था कि आप ज्ञान क्यों लेना चाहती हैं। तब मेरे दिल और मुंह से सिर्फ़ एक आवाज़ निकली थी, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे महान ब्रह्म ज्ञान मिला। मैंने अपने भीतर ही बहुत प्रकाश देखा। अंतर जगत में और भी कई अनुभव किए। मुझे लगा कि मानो जीवन में नया सूरज उग आया हो। मैं निरंतर सुमिरन में रहने लगी। अब बीमारी तो अब भी बहुत थी, लेकिन अब मन बिल्कुल हल्का था। किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। लगता था ये मेरे ही कर्म हैं, इसलिए मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। सच बताऊं तो अब मुझे मौत की भी चिंता नहीं थी। बस यही मन में रहता था कि इस जीवन के रहते रहते अधिक से अधिक साधना सुमिरन कर लूं। कमज़ोरी के कारण घर का ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में रहती। गुरु महाराज जी भी अंदर से सिर्फ़ यही प्रेरणा देते कि मुझे अपना अधिक से अधिक समय साधना को देना है। इसलिए मैं तेज़ दर्द में भी तड़पते हुए सुमिरन नहीं छोड़ती थी। बाहर की दुनिया जैसी भी थी, लेकिन अंदर की दुनिया बहुत सुखपूर्ण थी। ऐसे ऐसे अलौकिक दृश्य दिखाई देते थे जिनका मैं वर्णन तक नहीं कर सकती। उनका दर्शन मेरी आत्मा को तृप्त कर देता।
मेरा मन अंदर से बहुत खुश रहता। एक दिन मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ कि वह बर्दाश्त से बाहर हो गया। दवा ले आई, इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन कोई असर नहीं। मैं बेहोशी की हालत में पड़ी थी, लेकिन महाराज जी की असीम कृपा से अब भी मुझे सुमिरन की सुधि थी। ऐसी अवस्था में मुझे नज़र आया कि मेरे पति और सभी रिश्तेदारों ने मुझे अर्थी पर उठा रखा है। वे शमशान घाट की ओर पहुंच चुके हैं। पर जैसे ही वे मेरी अर्थी को नीचे रखने लगे कि महाराज जी प्रकट हो गए और उन्हें रोक दिया। कहा, अभी नहीं, ज़रा रुको, थोड़ा समय रुक जाओ। लेकिन पति और संबंधियों ने कहा कि वे लाश को और ज़्यादा देर नहीं रख सकते। उसी घाट पर एक अन्य लाश का दाह संस्कार हो रहा था। महाराज जी ने उस लाश की ओर संकेत करते हुए कहा कि अच्छा, तब तक तो रुक जाओ जब तक इसकी संस्कार क्रियाएं चल रही हैं। यह अनुभव इतना वास्तविक था कि मुझे पूरे दिन यह एहसास बना रहा कि मेरी अर्थी सजी हुई है और मेरी लाश बस जलने के लिए तैयार है। महाराज जी ने यह जो दिखाया था सिर्फ एक सपना भर नहीं था, मेरे जीवन की कड़वी सच्चाई थी। क्योंकि पहली बात तो मेरी हालत मरने जैसी थी। दूसरा, आज तक जितने भी ज्योतिषियों को दिखाया था, सब ने एक ही स्वर में कहा था कि मैं 40 साल से अधिक नहीं जी सकूंगी। और यह मेरी उम्र का वही दौर चल रहा था। अगले दिन भी मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं जैसे तैसे सहारा लेकर साधना में बैठते ही गुरु महाराज जी मेरे सामने प्रकट हुए और बोले कि बेटी, उठ खड़ी हो जा, तेरे पास समय बहुत ही कम है। मृत्यु तेरे सिर पर मंडरा रही है। तेरे भाग्य में अब मृत्यु लिखी है। इसे काटने के लिए तुझे खूब सेवा करनी होगी। मैंने रोते हुए महाराज जी से कहा कि मैं अब क्या सेवा करूंगी। शरीर इतना दुर्बल हो चुका है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, चक्कर आने लगते हैं। महाराज जी बोले, चल मैं तेरे संग सेवा करवाता हूँ। इतना कहकर महाराज जी मुझे किसी बहुत बड़े भवन में ले गए। उन्होंने अपने हाथ में एक बड़ा सा पाइप पकड़ा हुआ था और उससे वे पानी डालते जा रहे थे। मेरे हाथ में झाड़ू थी। महाराज जी मुझसे कह रहे थे, चल झाड़ू से यहाँ सफाई कर, वहाँ कर। जब एक स्थान की सफाई हो जाती तो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देते और कहते, जल्दी कर, समय बहुत कम है, यहाँ की भी सफाई करनी है। इस प्रकार महाराज जी ने मुझसे सारे भवन की सफाई करवाई। एक स्थान भी गंदा नहीं रहने दिया। पौने घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह से थका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सच में ही इन्हीं हाथों से पूरे दिन कहीं सफाई की है। ऐसे हैं मेरे सतगुरु, साधना में ही मुझसे इतनी सेवा करवा ली कि उस सेवा के आधार पर मेरे कर्म संस्कार धो डाले। मेरे सिर पर मंडराते काल को पीछे धकेल दिया। इसके अगले दिन मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर में खून बन ही नहीं रहा। खून इतना कम हो गया है कि लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया है। लेकिन शरीर में इतनी कमज़ोरी आ चुकी थी कि खून चढ़ाना भी खतरे से खाली नहीं था। पर और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मुझे खून चढ़ाया जाने लगा। इस समय मैं फिर से सुमिरन में डूब गई। आंखें बंद करती तो गुरु महाराज जी के दर्शन होते, खोलती तो ऐसा लगता जैसे महाराज जी मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। मुझे लग रहा था जैसे मानो मैं फूलों के बिस्तर पर सोई हुई हूँ।
इसी अवस्था में मुझे 4 बोतल खून चढ़ाया गया। उसके बाद मैं ठीक ठाक वापस आ गई, पर रोग शरीर में अब भी था। इसलिए मैं एक अन्य जाने माने डॉक्टर के पास गई। उसने मेरी सारी टेस्ट रिपोर्ट देखी और कहा कि ये तो बहुत ख़राब है, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही है। उसने मुझे कोई दवाई नहीं लिख कर दी। एक तरह से उसने जवाब ही दे दिया था। फिर किसी और डॉक्टर के पास गई तो उसने बोन मैरो टेस्ट कराने की हिदायत दी। इन्हीं दिनों हमारे ही सेक्टर में महाराज जी की कृपा से 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम शुरू हो गया। मैं भी सत्संग कार्यक्रम में जाने लगी। सत्संग सुनते हुए 2 दिन बीत चुके थे। अब तीसरा दिन था। अचानक सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने देखा कि महाराज जी छोटे से बटुक रूप में आए हैं। सफ़ेद वस्त्र हैं, लंबे लंबे बाल हैं। वे आकर आसन पर बैठ गए। मैंने वो पर्ची जिसमें टेस्ट कराने के लिए लिखा था महाराज जी के हाथों में पकड़ा दी। महाराज जी ने उस पर्ची को 8 हिस्सों में फाड़कर फेंक दिया। फिर मैंने महाराज जी को पुरानी सभी रिपोर्ट्स दी। महाराज जी ने उन सब के भी छोटे छोटे टुकड़े करके हवा में उड़ा दिए। सत्संग समाप्त हुआ तो मैं प्रसाद लेकर वापस घर आई। अब भी उस अनुभव के विचारों में खोई हुई थी। सोफे पर बैठकर मैंने प्रसाद का सिर्फ 1 दाना खाया, क्योंकि 1.5 साल से अन्न बिल्कुल बंद था। और पास ही रखी एक आध्यात्मिक किताब पढ़ने लगी। उसे पढ़ते पढ़ते कब मेरी साधना लग गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब की बार जो अनुभव हुआ वह जीवन भर मुझे याद रहेगा। मैंने देखा कि मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई हूँ। महाराज जी डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आए और मेरा ऑपरेशन करने लगे। यह अनुभव ऐसा था कि मैं अपने आप को बिस्तर पर पड़ा हुआ ही महसूस कर रही थी, और साथ ही महाराज जी के पीछे खड़े होकर सब कुछ देख भी रही थी। महाराज जी ने सबसे पहले मेरे पेट पर एक बड़ा चीरा लगाकर उसे खोल दिया। फिर सीधी तरफ की गहराई से एक नली खींचकर निकाली। शायद वह फूड पाइप थी। वह बिल्कुल ब्लॉक थी, गंदगी से ठसाठस भरी हुई थी। उन्होंने उसे पूरी तरह साफ़ किया। फिर पेट के अन्य भाग से भी काफ़ी गंदगी निकाली। आंतों में भी कुछ काई जैसा जमा हुआ था, जिनमें उन्हें भी अच्छी तरह से साफ़ किया। मुझे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन पेट से गंदगी निकल रही है, इस बात का पूरा एहसास था। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मुझे लग रहा था कि जैसे किसी विशेष प्रकार की शक्ति ने मुझे जकड़ रखा है। मैं हिलना चाहूँ तो भी नहीं हिल सकती। अंत में महाराज जी ने वापस मेरे पेट को सिल दिया। उसके बाद मैं महाराज जी के सामने रोने लगी। मैंने कहा कि महाराज जी, अन्न का दाना खाए हुए मुझे 1 साल से अधिक हो गया है। मैं अन्न के लिए तरस गई हूँ। महाराज जी मुझे समझाने लगे कि तू अब क्यों रोती है, अब तो तुझे कोई बीमारी नहीं, तू सब कुछ खा सकती है। महाराज जी ने एक और बात कही कि भोजन का पहला कौर पीतमपुरा आश्रम के लंगर में ही खाना। इतना कहकर महाराज जी की अंतर्ध्यान हो गए। मेरी आंखें खुल गईं। जब अनुभव शुरू हुआ था उस समय 1:30 बज रहे थे और अब 3 बज चुके थे। जब मैंने अपने आप
को सोफ़े पर बैठा पाया तो एकदम हैरान रह गई। मुझे 5 मिनट तो यह समझने में लग गए कि अभी जो कुछ देखा वह बाहर नहीं अंतर जगत में घट रहा था। मेरे सारे शरीर में मंद मंद कंपन थी। घर पर कोई नहीं था, इसलिए किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। बस चुपचाप सोफ़े पर लेट गई। जब बेटा स्कूल से आया तो उसी के साथ पीतमपुरा आश्रम गई। वहाँ सुमिरन करके लंगर ग्रहण किया। पूरी एक रोटी खाई, फिर धीरे धीरे तीनों वक्त पूरा भोजन लेने लगी। बहुत जल्दी ही कमज़ोरी दूर हो गई। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब भी जब मैं गुरु महाराज जी की असीम कृपा के बारे में सोचती हूँ तो मेरा मस्तक झुक जाता है। अपनी हर श्वास उनकी दी हुई अमानत लगती है और रोटी का हर टुकड़ा उनका दिया हुआ प्रसाद। बोलिए श्री आशुतोष महाराज।